पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर के नियमों, पूजा और रहस्यों पर आधारित आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए 2025 के नए प्रवेश नियमों से लेकर महाप्रसाद और मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के सफर पर चलते हैं। पर क्या कभी सोचा है, सदियों पुराना मंदिर का ये ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? चलिए मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू करते हैं। 2025 के नए धाड़ी दर्शन और आईडी नियम समझना बेहद जरूरी है। दर्शन के लिए शालीन और पारंपरिक कपड़े ही पहने, शॉर्ट्स या कटी फटी जीन्स में अंदर जाने की बिल्कुल मनाही है। याद रखें, अंदर मोबाइल, कैमरा, चमड़े की बेल्ट और प्लास्टिक ले जाना बिल्कुल बैन है, इन्हें बाहर ही छोड़ दें। बच्चों वाले परिवारों के लिए सुबह और शाम की भारी भीड़ वाले पीक आवर से बचना ही सबसे समझदारी है। दर्शन आसान बनाने के लिए सुबह से आधी रात तक के इन दैनिक अनुष्ठानों का समय जरूर नोट कर लें। सुबह 7 बजे साहन मेला होता है। ये गर्भगृह में मुफ्त और एकदम करीब से दर्शन का बेहतरीन मौका है। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है, फिर शुद्धिकरण के लिए पवित्र स्नान और दैनिक ज्योतिषी पठन होता है। दिन भर की भोग की प्रक्रिया बेहद खास है। ये सुबह 9 बजे गोपाल वल्लभ नाश्ते से शुरू होती है। बिना प्याज लहसुन का ये भोजन पहले जगन्नाथ जी और फिर देवी बिमला को चढ़ने के बाद ही महाप्रसाद कहलाता है। इस विशाल रसोई में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है। चमत्कार देखिए, यह कभी कम नहीं पड़ता। दिन में कई बार देवताओं के वस्त्र बदले जाते हैं। इसे मैलाम कहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। रात को विश्राम से पहले बड़ श्रृंगार वेश होता है। देवताओं को गीत गोविंद लिखे रेशमी वस्त्रों से खूबसूरती से सजाते हैं। अब रुख करते हैं मंदिर से जुड़े उन चमत्कारों का, जो आज भी शोधकर्ताओं और विज्ञान के लिए पहेली हैं। सिंहद्वार पार करते ही एक अजीब सी शांति छा जाती है। लहरों की आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है। मंदिर के ऊपर से पक्षी या विमान नहीं उड़ते और विशाल सुदर्शन चक्र हमेशा ठीक सामने ही नजर आता है। सबसे बड़ा रहस्य नवकलेवर अनुष्ठान है। इसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित कर नीम की नई मूर्तियां स्थापित होती हैं। ये दुर्लभ अनुष्ठान केवल तभी होता है जब पंचांग में 8, 12 या 19 साल बाद मलमास पड़ता है। शोध बताते हैं कि आधी रात को आंखों पर पट्टी बांधकर सेवक गुप्त रूप से ब्रह्म पदार्थ बदलते हैं। पुरानी मूर्तियों को बदलने का ये आधी रात वाला गुप्त अनुष्ठान देवताओं के पूर्ण शुद्धिकरण और नवीनीकरण का प्रतीक है। दर्शन के बाद तुरंत बाहर भागने के बजाय थोड़ी देर रुककर आनंद बाजार और शांत आध्यात्मिक माहौल को महसूस करें। ड्रेस कोड और नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठानों के इस पूरे समय चक्र को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। अंत में एक सवाल, क्या पुरी के ये रहस्य केवल वास्तुकला है या विज्ञान से परे कोई शाश्वत ईश्वरीय शक्ति?